टॉपर्स, कैसे हो आप सब? हाउ आर यू? यू आर फाइन? ठीक है। तो आज हमको मतलब मुझे आपसे एक बात कहनी थी कि अभी है आपका हिंदी का पेपर। यस, फॉर बैच 2025 टू 26। ठीक है, तो मुझे आपको कुछ टिप्स देनी है और स्ट्रेटेजीज देनी है। किसकी? आपके हिंदी के पेपर की। आपका हिंदी का पेपर कल है, कब है? कल है ना? एग्जामिनेशन डेट ऑफ 2 मार्च 2026। तो मुझे आपको कुछ टिप्स देनी थी। क्यों? कंप्लीट स्ट्रेटेजी ऑफ मैक्सिमम मार्क, रीडिंग, ग्रामर, राइटिंग एंड लिटरेचर। आपको रीडिंग का मतलब पता है? रीडिंग का मतलब क्या होता है? क्या होता है? जिसमें आपको पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें से आपको आंसर ढूंढने पड़ते हैं। ग्रामर मतलब व्याकरण। राइटिंग मतलब जिसमें आपका पत्र, निबंध वगैरह वो रहेगा। एंड आपका लिटरेचर जिसमें आपको आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो आपको क्या देनी है? हिंदी बोर्ड एग्जामिनेशन की स्ट्रेटेजी देनी है। ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका रीडिंग सेक्शन। ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूँ। सबसे पहले आपका रीडिंग सेक्शन स्ट्रेटेजी। तो देखो अभी इसमें क्या करना है आपको। ठीक है। तो देखो क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको रीड क्वेश्चन फर्स्ट, देन पैसेज। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस जो आपको दिए उनको पढ़ना है। उसके बाद आपको पैरा पढ़ना है जिससे कि आपको आंसर ढूंढने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले पैरा पढ़ते, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप मारते हैं। पर जब तक हम भूल जाते हैं ना, क्योंकि वो तो हमारे पैसेज नया है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद उसका पैरा पढ़ना है। ठीक है। जिससे क्या है, प्रोबेबिलिटी आंसर मिलने की बहुत ईजी हो जाती है। देन अंडरलाइन द कीवर्ड्स। जो आपको पैरा के अंदर लग रहे हैं ये कीवर्ड्स है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इन आंसर। ठीक है, फॉर आंसर के लिए तो आपको उसको अंडरलाइन कर देना है जिससे कि एग्जामिनर बस आपके जो अंडरलाइन वर्ड्स है उसको भी देख के आपको मार्क आसानी से दे जाएगा। बाद में वो आपको देखेगा भी नहीं वो गलत है या सही है। देन राइट शॉर्ट एंड एक्सट्रैक्ट आंसर्स। आपको इस जो पैसेज होते हैं वो खास करके जिसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए होता है या 2 मार्क के लिए होता है, तो आपको बहुत छोटे छोटे उसमें आंसर्स लिखने हैं, पर जो इंपॉर्टेंट है वही लिखना है और एक्सट्रैक्ट आंसर लिखने हैं। ठीक है। अवॉइड कॉपिंग फुल पैराग्राफ। ठीक है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि समझो पैरा है, ये क्या है, एक पैरा है। एक मिनट, ये है पैरा, और यहाँ पे ये क्वेश्चन है उसका। ये क्या है? ये क्वेश्चन है। तो बच्चे क्या करते कभी कभी, ये सेम टू सेम पैरा, ये सेम टू सेम पैरा यहाँ पे लिख के आ जाते हैं, सेम टू सेम। पर ये अवॉइड करो प्लीज। आपको कभी भी क्या करना है, पैरा को समझना है। ठीक है। और बाद में आपको लग रहा है हाँ ये पैरा मैं समझ चुका हूँ, मुझे इसके बारे में लिखना जमेगा, तो आपको वैसे लिखना है। ठीक है। पर पूरा का पूरा पैरा मत कॉपी करो कभी भी, एग्जामिनर बिल्कुल हैप्पी नहीं होता ये। ठीक है। और आपको जो ये आपका रीडिंग सेक्शन है उसमें सिर्फ आपको 20 to 25 मिनट्स चाहिए। आपको टाइम भी मैनेज करना है आपके पेपर के साथ साथ। तो आप जब घड़ी लेके जाते हो, आपकी नॉट आपको डिजिटल वॉच अलाउड नहीं है, जो आपकी नॉर्मल वॉच रहती है, आपको टाइम देखते रहना है। ठीक है। आपको उसमें टाइम सेट कर लेना है, मुझे 20 to 25 मिनट के अंदर ये पूरा रीडिंग सेक्शन खत्म करना है। ठीक है, समझ आ गया? वेरी गुड। देन यस, देन क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, देन है आपका ग्रामर सेक्शन स्ट्रेटेजी। ठीक है। अभी ग्रामर का अर्थ होता है आपका व्याकरण। क्या अर्थ होता है? व्याकरण। देखो यहाँ पे, ठीक है, व्याकरण। ठीक है। तो अभी देखो आपको व्याकरण व्याकरण में क्या करना है। ठीक है, अभी क्या करना है बताता हूँ। तो अभी आपको इसमें क्या करना है, इस सेक्शन में मतलब व्याकरण के, सबसे पहले आपको रिवाइज करना है रूल्स को। जो ग्रामर्स के रूल होते हैं, कहाँ पे कौन सा ये लगना चाहिए, व्याकरण एक जैसे कि समास हो रहा है तो उसमें कौन सा समास लगना चाहिए, द्रव द्रव द्विगुण समास। यस। आप अभी जो हमारे होते हैं कुछ कार्ड, ये देखो यहाँ पे जैसे कि समास जो मैंने अभी आपको बताया, ये संधि, ये अलंकार, ये मराठी वाला है, सॉरी ये वाले तो नहीं आते आपके पेपर में। ठीक है, ये तो नहीं आते। पदबंध,
संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, आपको पहले इनके जो रूल्स है वो याद रखने हैं। ठीक है, अभी समझो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको यहाँ पे पदबंध ढूंढिए क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको जो पदबंध के जो रूल्स है, मतलब पहले पदबंध के कितने भेद होते हैं वो याद करो, और बाद में सबके रूल्स क्या है वो याद रखो, मतलब जिससे कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है सही आंसर लिखने की वो बढ़ जाती है। देन प्रैक्टिस प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स। यस, आप आज 12 बजे तक जागो और 5 प्रीवियस ईयर के जो ये होते हैं, क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है, ये आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, लगेज आप 12 बजे सो, पर आपको ये करना है। देन फोकस ऑन स्पेलिंग एक्यूरेंसी, मीन्स आपको जो आप लिखते हो हिंदी में स्पेलिंग लिखते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के मार्क वो स्पेलिंग पे ही कटते हैं। तो प्लीज़ आपको आपकी स्पेलिंग की तरफ बहुत ध्यान देना है आपके पेपर में, कि क्या होता है, हमको लिखना है, अभी समझो हमको क्या लिखना है, कमल। ठीक है, क म ल, पर कुछ बच्चे क्या करेंगे घाई घाई में, क्या लिख के रखेंगे बताओ, क म ट, कमट लिख के रख देंगे, है ना। उनको क्या लगेगा हमने कमल लिखा है, पर आपने कम पर क्या है ये, कमट लिख के रखा है ना। घाई घाई में होता है, मिस्टेक्स को उनको ये करना है, हमारी मिस्टेक्स को ढूंढना है ना। तो ये मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं, जैसे कि, और आपने आपकी ये देखे होंगे प्री बोर्ड के पेपर, है ना, और आप नहीं करते होगे तो इट्स वेरी गुड। देन एलिमिनेट सॉरी एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शन फर्स्ट। जो आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन में ये जो ऑप्शंस आते हैं, अभी उसमें से आपको कुछ तो लगता होगा ये तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा, है ना, ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, तो आपको पहले ही उसको एलिमिनेट करना है। बाद में जो 3 ऑप्शन बचते हैं या 2 ऑप्शन बचते हैं, उसमें से आपको फिर आंसर बराबर वाला ढूंढना है। आपका किसका हेल्प करके, ये जो आपने अभी रिवाइज रूल किया था उसका हेल्प करके, उसकी हेल्प लेके आपको वो सॉल्व करना है। इसमें भी आपको मैक्सिमम 15 to 20 मिनट ही लेने हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, 2-3 मिनट आप ज्यादा ले सकते हो, ऐसा कुछ। देन राइटिंग सेक्शन स्ट्रेटेजी। अभी राइटिंग सेक्शन में क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता है, आपका संवाद हो गया आपका, ठीक है, अनुच्छेद लेखन एंड विज्ञापन, ये जो होते हैं आपके सब ये राइटिंग सेक्शन में आ जाते हैं, और ये राइटिंग सेक्शन ही ज्यादा मार्क के लिए भी पेपर में आता है, ये और लिटरेचर। ठीक है, तो भी आपको इसमें क्या फॉलो करना है, ठीक है, फॉलो प्रॉपर फॉर्मेट स्ट्रिक्टली। जो फॉर्मेट होता है, जैसे कि अभी आप समझो निबंध लिख, सॉरी निबंध नहीं, आप समझो अभी पत्र लिख रहे हो, ठीक है, अभी समझे आप पत्र लिख रहे हो, तो उसमें कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। पहले इसका एड्रेस लिखो, फिर तारीख लिखो, फिर इसका एड्रेस लिखो, फिर महोदय लिखो, वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर जो इसका फॉर्मेट है, पत्र का जो फॉर्मेट होता है, आपको क्या करना है, ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि उसके एक एक फॉर्मेट पे कुछ मार्क होते हैं। आपने जो पत्र की बॉडी है नहीं लिखी चलेगा, पर आप, पर आपने जो ये लिखा है सिर्फ फॉर्मेट भी लिखा, क्या आपने सिर्फ ये जो फॉर्मेट भी लिखा, तो आपको 1 से 2 मार्क आपके तय हो जाते हैं वहां पे ही। ठीक है, देन यूज सिंपल एंड फॉर्मल हिंदी। मैंने क्या देखा है, बहुत सारे बच्चों को जो पत्र है, बहुत हार्ड हार्ड हिंदी का जो है वो यूज करते हैं। ऐसा नहीं, यूज नहीं करना चाहिए, यूज करो, पर जो हम बहुत हार्ड हार्ड हिंदी का यूज करते हैं उसमें हम स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते हैं, वहां पे टीचर हमारे मार्क काटती है। इसलिए बिल्कुल सिंपल हिंदी का यूज करो, है ना। मैंने खाना खाया, उसके बाद उसने खाना खाया। बहुत सारे बच्चे क्या लिखते हैं, उसने खाने के बाद उसने मेरा भी खाना खाया। समझा नहीं ना, पर पहले वाला समझा ना आपको, मैंने खाना खाया उसके बाद उसने खाना खाया। ठीक है, मतलब यूज सिंपल हिंदी। देन मेंटेन पैराग्राफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी जो आप ये समझा आपका पेपर है, ये क्या है आपका आंसर शीट, आंसर बुक है, तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने जो एक लाइन इतनी लिखी, उसके बाद एक लाइन इतनी लिखी, फिर इसके बाद एक लाइन इतनी लिखी, इसके बाद एक लाइन इतनी लिखी, इसके बाद एक लाइन इतनी लिखी, एक बार लाइन इतनी बड़ी लिखी। ये जो है आपकी बॉडी होनी नहीं चाहिए।
ऐसी बॉडी पे एग्जामिनर आपके पक्का मार्क काटेगा, वो पढ़ेगा भी नहीं और आपको 0 मार्क डाल देगा। इसलिए आपको बिल्कुल पूरा जो है ये पूरा भरने के बाद अगले वाले नीचे की जो लाइन होती है वहां पे जाना है। ठीक है, इसलिए मेंटेन पैराग्राफ स्ट्रक्चर। अवॉइड ओवर राइटिंग एंड कटिंग। आपको कटिंग नहीं करनी है खास, है ना, पूरा पेपर ऐसे क्लीन क्लीन दिखना चाहिए। एंड अवॉइड ओवर राइटिंग का मतलब क्या है कि आपको कुछ मैक्सिमम वर्ड्स दिए जाते हैं। आपको मैक्सिमम क्या देते हैं, आपको 100 से 120 वर्ड्स के बीच में लिखना है ना। पर आपको इसके ज्यादा अक्षरों में नहीं लिखना। कोई कोई बच्चे लिखते हैं 150 वर्ड्स, 160 वर्ड्स। आपको ऐसा नहीं करना है। और आपको इसको कितने मिनट देने हैं, 35 to 40 मिनट्स। ओनली 35 to 40 मिनट्स। और 5 मिनट आप एक्स्ट्रा दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, देख लेना एक बार, ठीक है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक और वगैरह। देन हमारा है अभी लिटरेचर। ठीक है, अभी लिटरेचर में क्या आता है, क्या पाठ्य पुस्तक आती है। ठीक है, क्या आती है, पाठ्य ठीक है, पाठ्य पुस्तक। ठीक है, आपकी ये आती है, लिटरेचर में आपकी पाठ्य पुस्तक आती है, मतलब जो आपकी चैप्टर्स है, जैसे कि हरिहर काका, साखी, मीराबाई के पद, बड़े भाई साहब वगैरह वगैरह, वो आपके आएंगे। तो अभी आपको इसमें क्या करना है, रिवाइज थीम ऑफ ऑल द चैप्टर्स। जो थीम्स थी चैप्टर में, जैसे कि मीराबाई, मीराबाई की इसमें थीम क्या है कि मीराबाई कृष्ण भगवान की क्या चाकरी करना चाहती थी, वो उनका नौकर बन के रहना चाहती थी। उसने उन्होंने वर्णन किया कृष्ण भगवान के, कृष्ण भगवान कैसे थे, है ना। गले में बैजंती माला, बजाए मुरली मधुर बाला, श्रवण पे कुंडली कलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। ठीक है, ऐसा कुछ आपको वहां पे लिख के आना, सॉरी, मतलब ये कैसे एक थीम हो गई पूरे चैप्टर की। मतलब मीराबाई क्या प्रेम करती ना कृष्ण भगवान से, क्योंकि उन्होंने उनको अपना पति मान लिया था बचपन से। ठीक है, तो ये एक थीम हो गई। ठीक है, देन प्रिपेयर कैरेक्टर स्केचेस। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला, यहाँ पे क्या है, प्रिपेयर कैरेक्टर स्केचेस, मतलब किसी भी व्यक्ति की विशिष्टताएं बताना। जैसे कि मैंने अभी आपको कृष्ण भगवान की बताई। कृष्ण भगवान कैसे थे, वो मुरली बजाते थे, उन्होंने उनके सर पे मोर मुकुट धारण किया है, गले में बैजंती माला है, उनको पीले वस्त्र बहुत प्रिय है ना। तो आप ऐसा एक जो कैरेक्टर है आपको उसका पूरा विशेषताएं बतानी है, उसके अंदर के जो गुण है वो बताने हैं। ठीक है, देन आपको ये पूछा जाएगा, ये मीराबाई के इसमें से आपको पूछा जाएगा, ये कृष्ण भगवान के लिए। ठीक है, देन मेमोराइज की पॉइंट एंड द पॉइंट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो आपके कीवर्ड्स हैं, जैसे कि मैं आपको सब कुछ रिलेट अभी उसी मीराबाई के पद से करूंगा। अभी आप जो भी आंसर लिखते हो, अभी समझा हमने ये लिखा है, अभी हम कृष्ण भगवान के बता रहे कृष्ण भगवान कैसे थे। बजाए मुरली मधुर ग्वाला, इसमें क्या कीवर्ड क्या हो गया, मुरली, है ना। अभी समझो मैं एक आंसर लिख रहा हूँ जिसमें मैं क्या लिख रहा हूँ, कृष्ण भगवान उनके सर पर मोर मुकुट धारण करते हैं। तो अभी इधर क्या हो गया, पूरे इसमें कीवर्ड मोर मुकुट, है ना। यस, आपको तो ऐसा ये एक बार देख लेना है कीवर्ड्स क्या है, और उसको अंडरलाइन करके आ जाना। देन क्या है आपका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड आंसर विथ इंट्रो एंड द कंक्लूजन। ठीक है, तो आपको जो भी अभी समझो आपका मीराबाई का ये है, चैप्टर से आपको कोई क्वेश्चन आया, तो आपको पहले ये बताना है वो किस चैप्टर से लिया हुआ क्वेश्चन है। मतलब ये मीराबाई के पद इस पार्ट में से लिया गया है, जिसमें मीराबाई हमसे कहती है। फिर जो आपका आंसर है वो आपको लिखना है एज वो कंक्लूजन में आ जाएगा, एज वो कंक्लूजन में, अरे कंक्लूजन में आ जाएगा। और आपको इसको भी सिर्फ 45 to 50 मिनट्स देने हैं। कितने, 45 to 50 मिनट्स देने हैं। देन एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको देता हूँ भी टाइम मैनेजमेंट प्लान देता हूँ।
ठीक है, ये आपको कोई नहीं देता पर मैं दे रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं देता इतना अच्छे से करके। तो सुनो अभी, आपको रीडिंग, जो आपका रीडिंग सेक्शन है, पैराग्राफ जिसमें आपको रहते हैं, आपको उसको कितने देने मिनट, 22 to 25 मिनट्स देने हैं। आप किसी बुक में लिख लो ये बात, ठीक है, जिससे कि आपको याद रहनी चाहिए मुझे कितने सेक्शन को कितने मिनट देने हैं। फिर ग्रामर को दो आप, ठीक है, फिर ग्रामर को कितने देने आपको, 15 to 20 मिनट देने हैं। कितने, 15 to 20 मिनट देने हैं। उसके बाद राइटिंग सेक्शन को कितने देने हैं, जो आपका क्या रहता है, पत्र निबंध वगैरह वगैरह, फिर इसको आपको देने हैं 35 to 40 मिनट्स। हाउ मेनी मिनट्स, 35 to 40। देन लिटरेचर को आपको कितने देने हैं, लिटरेचर को आपको 45 to 50, 45 to 50। देन एक बार आपके पूरे पेपर का रिवाइज करने के लिए आपको चाहिए बस 10 to 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स। इसके अंदर ही आपके 3 जो आवर्स रहते हैं, ठीक है, जो आपके 3 आवर्स रहते हैं वो ओवर हो जाते हैं। ठीक है, फिर एक बार अभी हमारा जो आखिरी पीपीटी है वो एक बार समझा देता हूं आपको, ठीक है। यस, एग्जामिनेशन हॉल टिप्स देता हूँ अभी आपको मैं थोड़े से, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, मतलब आपको सबसे पहले जो आपकी 15 मिनट है, रीड फुल क्वेश्चन पेपर क्लाइमली, मतलब आपको बिल्कुल शांति से, बिना किसी डिस्क्रिप, मुझे बोलना नहीं आ रहा ये वर्ड, बिना किसी चिंता के, किसी के पास बिना ध्यान दिए आपको खुद का क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट, जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम इजी क्वेश्चंस होते हैं व्याकरण में, है ना, तो आपको मतलब वो स्टार्ट करना है। रीडिंग ग्रामर, ठीक है, वैसा वैसा आपको सॉल्व करना है, मतलब जिसमें आपको लगता है कि इसमें तो मुझे फुल मार्क मिल जाएंगे, तो आपको वो पहले करना है। देन डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन ब्लैंक, आपको कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक नहीं रखना है, क्योंकि आपने ब्लैंक रखा तो आपके मतलब 0 मार्क ही मिलेंगे ना। पर आप कुछ लिख कर आते हो तो एग्जामिनर को लगता है आपको नहीं आता था पर आपने कुछ तो लिखा है ना, उसके आसपास का कुछ तो लिखा है, तो आपको एग्जामिनर 1 और 2 मार्क आराम से दे देगा, ठीक है, माई गारंटी। फिर क्या है, मेंटेन नीट हैंड राइटिंग। देखो मैं मानता हूँ जो अपनी हैंड राइटिंग रहती है वो एग्जाम में नहीं देखी जाती कि आपकी हैंड राइटिंग कितनी अच्छी कितनी बुरी है, पर आपको आपकी हैंड राइटिंग मैनेज तो करनी है, आपको अच्छे से लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर को जितना अच्छे से समझेगा उतना ही अच्छे से वो हमको मार्क देगा, वो भी हमको याद रखना है। देन स्टे कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव, फिर अभी आपको अभी आपको क्या रहना है, कॉन्फिडेंट। अब मैंने जो भी किया मुझे सब आता है, मैं सब अब मैं अच्छे मार्क लाऊंगा, है ना। आपको बिल्कुल अभी कॉन्फिडेंटली सोचना, पॉजिटिव रहना है, और किसी को भी नहीं बताना खुद ने क्या किया, और किसी से पूछना भी नहीं कि तुमने क्या किया। बस खुशी से जाओ, पेपर दो, खुशी से निकलो, और बोलो अभी 10वीं के हिंदी के साथ मेरा रिश्ता नहीं है। यस, फिर हम मिलते हैं अभी अगली क्लास में, मतलब जो अभी हमारा लास्ट, सॉरी नॉट लास्ट वीडियो, ठीक है, नॉट अ लास्ट वीडियो, जैसे कि अभी आपके लिए आया था अभी हिंदी का, जैसे कि अभी हमने आपके लिए हिंदी का वीडियो जो बनाया, तो अभी आपके लिए ऐसा ही एक वीडियो आएगा जो है सोशल सा, ठीक है। अभी हम सिर्फ केमिस्ट्री बायो और हिंदी पढ़ाते हैं, पर हम सोशल साइंस के लिए भी आपको स्ट्रेटेजी देंगे, ठीक है। फिर सोशल साइंस के पेपर के बाद 10 मार्च को हमारा बिग अनाउंसमेंट है, किसका तो आपको तो मालूम है, ठीक है, जो हमने पोस्ट भी डाली है, पोस्ट को भी लाइक करो, जाके देख के आओ, ठीक है। तो बस आप सभी को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर हिंदी एग्जामिनेशन, यू स्कोर 100 आउट ऑफ 80 मार्क वेरी इजीली, बिकॉज क्यों मैंने बोला 100 में से 100 नहीं, क्योंकि वो 20 मार्क आपके टीचर के हाथ में, और मुझे नहीं पता कि आपका पास्ट आपने अपने टीचर्स के साथ कैसे बिताया। तो बस कॉन्फिडेंट रहो, अच्छे से रहो, ठीक है, अपना पेपर बिल्कुल फ्रेंडली दो,
तो बस, तो आज के लिए आप सभी बच्चों को बाय बाय। और आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। और हम मिलते हैं भी आपको अगले स्ट्रेटेजी वीडियो में, जो है आपका सोशल साइंस, जिसमें हम मिलते हैं। तो आज के लिए बाय बाय, ठीक है। अरे जाओ ना, जाओ जाओ, हो गया वीडियो, हो गया, जाओ जाओ। अरे जाओ, क्यों नहीं जा रहे? जाते भी नहीं, जाओ 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 जाओ। जाओ ना, पढ़ाई नहीं करनी के, जाओ 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 जाओ। नहीं जा रहे, मुझको ही जाना पड़ेगा। ठीक है फिर, सबको बाय।